बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि 2025 में कब है? महाशिवरात्रि के दिन बस आप एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। बिल्कुल छोटा सा उपाय आपको करना है और बहुत ही सरल उपाय है ये। आप लोग कहीं भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने घर में नहीं हैं, कहीं आप दूसरे जगह हैं, वहां भी आप ये उपाय कर सकते हैं और यह उपाय करते ही आपका भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि इस उपाय को करते ही भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते ही होते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी भी बहुत अति प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी तो इतना इस उपाय से प्रसन्न हो जाती हैं, उसी दिन से उस व्यक्ति के जीवन में धन का वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है, जिस दिन आप उपाय करते हैं। और संयोगवश ये जो महाशिवरात्रि इस बार 2025 में बुधवार के दिन आया है, यह बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक शिवरात्रि आ रहा है और ये शिवरात्रि आपको 40 वर्ष बाद आया है। मतलब ऐसा अद्भुत जो संयोग बना है, ये 40 वर्ष पहले एक बार बना था। वही अद्भुत चमत्कारिक योग, अद्भुत चमत्कारिक मुहूर्त इस बार 2025 में महाशिवरात्रि के दिन आया है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस उपाय को ऐसे सिद्ध कर लें, अपने जीवन में इसका ऐसा लाभ प्राप्त करें और इसको बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। सबसे पहले मैं बता दूं शिवरात्रि कब है। शिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। दिन बुधवार है। आप लोग उस दिन एक महा चमत्कारिक उपाय करें। उसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को किस प्रकार से भगवान शिव का आराधना करना है, भगवान शिव का विशेष पूजन, भगवान शिव का जला अभिषेक कैसे करना है। सबसे पहले तो शिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठते ही आप अपने बिस्तर से उतरते सर्वप्रथम पृथ्वी माता को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद भगवान शिव के छवि का अपने मन में दर्शन करें और हाथ जोड़ करके बोलें, हे भगवान शिव शंकर, हे भगवान गौरी शंकर, आप मेरे इस महाशिवरात्रि के सिद्धि, आप अपने शक्ति से मेरा सिद्धि को सिद्ध कर दें। जो मैं पूजा करने जा रहा हूं उसको सिद्ध कर दें। कोई पूजा पाठ आप विशेष मुहूर्त में करते हैं, विशेष पर्व करते हैं, विशेष त्योहार में करते हैं, तो वह सिद्धि हो जाता है, उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे भगवान से कामना कर लीजिए, साथ ही प्रार्थना कर लीजिए हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की और साथ में साथ मंगल की कामना प्राप्त हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। साथ ही भगवान से भी प्रार्थना करिए हमारे घर में लक्ष्मी की भी कृपा बना रहे और लक्ष्मी सदैव स्थिर वास करें। हमारे घर में बच्चे भी और हमारे परिवार में जितने लोग भी हैं सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसे भगवान से कामना करिए। और हम आज जो शिवरात्रि के दिन पूजा करने जा रहे हैं, जला अभिषेक करने जा रहे हैं, इसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो मैं आपको चमत्कारिक उपाय बता देता हूं। आप लोग महाशिवरात्रि के दिन ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः मात्र 108 बार जप कर लें और श्री लगाना है। अगर श्री लगाएंगे, ओम श्री रुद्राय नमः, माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा आपके जीवन में करेंगी कि आपके जीवन में ऐसे धन वर्षा होने लगेगा, आप बिल्कुल उन्नति की तरफ बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी आपके कार्य क्षेत्र में भी विशेष वृद्धि प्राप्त करेंगी। केवल मात्र एक माला जप करने से
तो आप लोग सोच सकते हैं केवल श्री रुद्राय नमः, श्री रुद्राय नमः जप करने का इतना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसको व्यर्थ क्यों जाने दें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह जो उपाय है शिवरात्रि के दिन करना है। 40 वर्ष पहले ये अद्भुत योग आया था, वही 2025 में शिवरात्रि के दिन ऐसा अद्भुत योग आया है। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, मंदिर के प्रवेश गेट पे जाकर के सबसे पहले वहां प्रणाम करें, भगवान से आज्ञा मांगे, मैं आपके मंदिर में आना चाहता हूं आपका पूजा के लिए, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। फिर मंदिर में जाकर के सबसे पहले अगर पुष्प आपके पास है तो उससे थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क लें और उसके बाद हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद एक पुष्प लेकर के हाथ जोड़ के भगवान शिव का ध्यान करें और वह पुष्प भगवान शिव को चढ़ा दें। भगवान शिव के परिवार को भी थोड़ा थोड़ा पुष्प चढ़ा दें। फिर आप सबसे पहले जल अभिषेक करेंगे गणेश जी को, कार्तिकेय को, माता पार्वती को, फिर नंदी महाराज को, फिर शिव जी को, फिर नागराज को। जल अर्पण करने के बाद दूध अगर आपके पास है दूध अर्पण कर दें गणेश जी को और शिव जी को। फिर आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा करके वस्त्र चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें, भस्म लगा दें। परिवार को भस्म नहीं लगाना है, केवल शिव जी को भस्म लगाया जाता है। परिवार को कोई आपके पास चंदन है तो चंदन लगा दें, चंदन का टीका। फिर भगवान शिव को भस्म धारण करा दें, अक्षत लगा करके माला पहना दें। बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, 3 पत्ती वाला बिलपत्र, बिल्कुल कटा और फटा नहीं होना चाहिए, टूटा बिलपत्र नहीं होना चाहिए, पूरा बिल्कुल साबुत बिलपत्र जो है बिल्कुल फ्रेश बिलपत्र भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और बिलपत्र का चढ़ाने का जो नियम है, अगर आप उस पे ओम नमः शिवाय लिख दें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। 2 तरह से लिखा जाता है, या तो सभी पत्ते पे ओम नमः शिवाय लिखें, या एक पे लिख दें ओम, एक पत्ते पे नमः, एक पत्ती पे शिवाय। तीनों पत्ती पे अलग अलग भी लिख सकते हैं और तीनों पत्ती पे ओम नमः शिवाय पूरा भी लिख सकते हैं, एक एक पत्ते पे अलग अलग। उसके बाद आप लोग भगवान शिव को बेर का फल शिवरात्रि के दिन चढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव को गन्ना भी चढ़ा सकते हैं, अगर गन्ने का जूस चढ़ाते हैं तो और अच्छा माना जाता है। अगर गन्ने का जूस दूध नहीं मिल पा रहा है, आप गन्ना भी चढ़ा सकते हैं, उसको तोड़ के टुकड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं, उसको चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को धतूरा का पुष्प, धतूरे का फल जो होता है बहुत ज्यादा प्रिय है, उसको चढ़ाने से तुरंत भगवान शिव उस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके मनोवांछित अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं। आक का फूल से भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जितना आप 10 गौदान करके, सोना दान करके, भूमि दान करके, अश्वमेघ यज्ञ करके फल को प्राप्त करते हैं, उतना केवल आक होता है जो मदार बोलते हैं, मदार के पुष्प को चढ़ा करके आप फल को प्राप्त कर लेते हैं। और जितना आप 1000 आग का फूल चढ़ा करके फल को प्राप्त करते हैं, मात्र एक बिल पत्र से भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से फल की प्राप्ति हो जाती है। कहा गया है काशी वासी निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवर्पणम। जो कोटि कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है, मात्र एक बिल पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं, एक एक वस्तु चढ़ाने का अद्भुत फल है, चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। और शिवरात्रि के दिन तो कहना ही क्या है, कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। भगवान शिव का पूरा दिन मंदिर में जलाभिषेक होता है, भक्तों की श्रद्धा
बहुत भयंकर उमड़ती, आप लोग देखते होंगे काफी दूर तक लाइन लगता है। तो ऐसे थोड़ी लगता है, कुछ न कुछ तो उसका लाभ प्राप्त होता होगा। मैं तो कहता हूं कुछ क्यों, 100 में पूरा 100% लाभ प्राप्त होता है, उससे भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है कोई विशेष पर्व पे, विशेष त्योहार पे पूजा करने का। साथ ही साथ आप लोग जो दिन में पूजा करते ही करते हैं, उसके बाद भी रुद्राभिषेक करना, शिव महापुराण का पाठ करना, शिव मानस पूजा स्तोत्र का पाठ करना, महिमनाम स्तोत्र का पाठ करना, जो भगवान शिव उस दिन लाभ प्राप्त देते हैं, जो फल प्राप्त कराते हैं, वैसे नॉर्मल टाइम पे नहीं होता है। रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक भी कई चीजों से होता है, गाय के दूध से भी होता है, गन्ने का जूस से भी किया जाता है, कुशा के जल से किया जाता है, पंचामृत से रुद्राभिषेक किया जाता है, और भी कई सारे द्रव्य हैं। मतलब हर एक अलग अलग फल के लिए अलग अलग द्रव्य से रुद्राभिषेक किया जाता है। शहद से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। मैं मोटा मोटी बता देता हूं किस चीज से क्या फल की प्राप्ति होती है, किस चीज से कराना चाहिए तो क्या फल प्राप्त होता है। अगर आप दूध से रुद्राभिषेक कराते हैं तो सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होता है। पुत्र के प्राप्ति के लिए भी दूध से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। अगर किसी कन्या या लड़के का शादी में बार बार विघ्न आ रहा है, बाधा आ रहा है, तो आप लोग शुद्ध गाय के दूध का रुद्राभिषेक कराएं। उससे आपके विवाह कार्य में जो बाधा आ रही है, जो भी विघ्न आ रहा है, वह सब नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव को वैसे भी अगर आप प्रत्येक दिन गाय के दूध का अभिषेक करते हैं, गाय के दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, तो आपके विवाह कार्य में जो विघ्न बाधा आ रहा है, उससे लाभ प्राप्त होगा। तो आप लोग इस प्रकार से भगवान शिव का पूजा अर्चना करें। रात में 4 पहर का पूजा होता है। 4 पहर का पूजा का मतलब, जो 4 पहर होते हैं उसमें रुद्राभिषेक किया जाता है रात्रि में। तो कुछ लोग 6 बजे भी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 7 बजे भी शुरू कर सकते हैं। लगभग 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे का एक पूजा में लगता है। मोटा मोटी हम लोग 3 घंटे मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप 6 बजे शुरू किए, 6 से 9, जैसे 8:30 बजे भी समाप्त होता है तो आधा घंटा ब्रेक ले लिया जाता है। फिर 9 से 12, फिर 12 से 3, फिर 3 से 6, 6 बजे लास्ट अभिषेक होता है। लास्ट जो है चौथे पहर का पूजा होता है। और हर पहर में सबसे पहले पूजन होता है, फिर रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के बाद उत्तर पूजन होता है। उत्तर पूजन होने के बाद आरती किया जाता है। उत्तर पूजन में महाश्रृंगार किया जाता है, भगवान शिव को अच्छे से सजाया जाता है। बढ़िया भगवान शिव का त्रिनेत्र बनाया जाता है, भस्म धारण कराया जाता है। आप लोग बढ़िया सुंदर श्रृंगार का दर्शन करते हैं और उसके बाद महाआरती होती है। फिर पुष्पांजलि, प्रार्थना, फिर प्रसाद वितरण, आशीर्वाद वचन लिया जाता है। उसके बाद वही पूजा संपन्न होती है। इसी प्रकार से दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर का पूजा होता है। जो मैं अद्भुत चमत्कारिक उपाय बताया हूँ, आप लोग शिवरात्रि के दिन कहीं भी रह करके कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप अपने घर पे ही करिए या मंदिर में करिए, कहीं भी आप दूसरे जगह भी है तो वहाँ भी कर सकते हैं। और बहुत ही सरल उपाय है, आपको केवल 108 बार बोलना है, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः। देखिए आपके जीवन में इतना लक्ष्मी का वर्षा होगा कि आप बिल्कुल सदैव वृद्धि की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आइए वीडियो यही समाप्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें, जिससे और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। बोलिए शंकर भगवान की जय।